ओम गणसाय नमः। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम गणपति। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। जय बजरंगबली, कोटि कोटि प्रणाम। तनि ले खबरिया जय हनुमान लाल, तनि ले खबरिया। सब देवता सब आश्रम गए हैं, सब देवता सब आश्रम गए हैं। शंभु गए कैलाश, हनुमत ले खबरिया जय हनुमान लाल, तनि ले खबरिया। सबकी खबर रखने वाले, सबकी खबर रखने वाले बजरंगबली, कोटि कोटि प्रणाम। दिनों की आनी जानी तो निर्धारित समय पर ही होती है, हो रही है ना। दिनों का आना जाना, सोम के बाद मंगल को आना, ये बजरंगबली का आना, हम सब की भक्ति जगाना, सबकी भक्ति को निर्धारित समय पर ही मिलना है। सबकी भी समय निर्धारित है। जो हनुमत लाल देंगे उसका भी समय निर्धारित हो रहा है। न तो हम सब भी तो पड़ेगी, निर्धारित होनी पड़ेगी हम सबको भी, हर काम के लिए। ज्ञान रूपी, विश्वास रूपी शक्ति भक्ति का दे रहे हैं, जो दिए हैं जो, पर कर्म तो करने के लिए रूटीन हम सबको बनानी पड़ेगी ना। हम सबको रूटीन बनानी पड़ेगी, चार्ट बनानी पड़ेगी, कब क्या करनी है। भक्ति गुणगान को अनदेखा ना करो, भक्ति गुणगान को जरूर देखा करो। भक्ति गुणगान की संदेश सिर्फ आपको, आपके लिए है, आपके लिए ही गणपति बनाए हैं। कितनी बार बता चुकी हूँ इसकी सच्चाई बहुत बार बता चुकी हूँ। बनानी है ना, भक्ति गुणगान की रूटीन में लानी है ना आप सबको। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप सबको भक्ति गुणगान को अपने जीवन में उतारने का। अब तो खोलो अपनी आँखें। हनुमत जी की बल बुद्धि भक्तों को संकट में सहाय होते हैं। आंखें खोलो, हनुमत जी क्या बोल रहे हैं, सहाय होते हैं ना। सबके पास आते हैं, सबके पास है जो इच्छा पूर्ण करने का यंत्र, इच्छा पूर्ण करने का यंत्र यानी मोबाइल। 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, भोर के 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक के बीच में जरूर सुने। आपकी उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी है ना। मैं तो जरूर सुनने के लिए आप सबके भविष्य के लिए आग्रह करती ही रहती हूँ, पर आज हनुमत लाल भी बोल चुके। आपको अपनी तैयारी तो खुद करनी पड़ेगी। आपको शुरू हो जाएगी चमत्कार, अनदेखा ना करना। अंत तक सुनो, दुखों को करनी है अंत तक सुन पाओगे तो दुखों की अंत तो ज़रूरी है, हो जानी है।
घबराओ मत। जो जब सुन पाओगे दुखों की अंत हो जाएगी। हनुमत जी कभी गलत नहीं करते, अच्छे के लिए ही हनुमत जी कभी आप लोग को प्रेरित नहीं करते। अगर गलत होती तो प्रेरित नहीं करते। कर्म करनी है, कर्म को प्रधान मानो, सही मार्ग का चुनाव करो। आसान तरीका सुझाव बता देंगे, बताते ही रहते हैं हनुमतलाल। हनुमतलाल सबकी खबर रखते हैं, सबकी खबर रखते हैं तो ही तो सभी जगह हनुमत दिखते हैं। हर चौराहे पर, हर मंदिर में हनुमत जी द्वार पर मिलेंगे। ये हनुमत जी का हाजिरी बनाना, सौसे नगरिया हनुमत घूम ले और फिर आके हाथ में अपनी किताब लेके लिखना शुरू कर देते हैं। आपकी हाजिरी बनाना। आज के दिन माँ काली का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महसूस करो, महसूस कर पा रहे हो। ये तो माँ काली बोल रही हैं कि महसूस कर पाओगे। माँ की कृपा सब पर इस तरह बरस रही है कि जो भी महसूस करोगे, जो बोली शब्द सच होने जा रही है। माँ जो बोल गई वो शब्द सब सच हो रही है। ये चमत्कार होगा बिना देर किए, बिना देर हुए। जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो तैयार हो जाओ। अवश्य ही बहुत ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। असंभव को संभव करने में माँ को तनिक देरी नहीं लगती। असंभव नहीं है माँ के लिए। जो अर्जी लगाए हो मिलेगा। माँ का आशीर्वाद नए रास्तों पर चलना ही जानकारी है। नए रास्तों पर चलने की जानकारी दे रही हैं माँ। तो वक्त ज़्यादा नहीं है, वक्त आपका है। क्या माँ के लिए 2 मिनट भी नहीं दे सकते, नहीं रुक सकते, टच नहीं कर पाते? टच कर सकते हो ना माँ के लिए। माँ काली आप सबको इतना सुंदर से प्यार से ये शब्द बोल गई। ये मौका है आपका। इंतज़ार खत्म हुई। अब चमत्कार ही चमत्कार होगा आपके जीवन में। भरोसा करो। कोई बड़ा सपना देख रखे हो ना, उसे पूरा होना तय है। पूरा होना तय। जब माँ की मुँह से ये शब्द निकल गई तो आप सबको भरोसा करने के लिए भी माँ ही बोल रही हैं। दुखी मत करो माँ को। माँ दुखी होने से बहुत ही भरोसा टूट जाता है ना। भरोसा करो। कोई बड़ा सपना देख रहे थे वो पूरा हो जाएगा। पता है दुखी हैं कौन, सुखी है कौन, दुखी है कौन, सुखी है, सभी माँ को पता है। और माता बहन को भी अपने बच्चों को
बच्चे की कामयाबी की चिंता रहती है ना, सभी माता बहनें को अपनी बच्चे को चिंता रहती है। तो माँ काली तो जगत की माता है। माँ है, इनकी कृपा के बिना तो हम सब शक्तिहीन हो जाएंगे ना, शक्तिहीन होते हैं। पर दया की देवी सभी माँ बहन को ही अपनी इतनी सहन शक्ति देकर ही धरती पर अपना काम पहले से ही करके हम सबको, माँ के बच्चों को संवारने में, तैयार करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम सबको अपनी शक्ति भक्ति देकर ही धरती का बीजा बनता है। हम सबकी जो बीजा बन गई है, आने की जाने की भी बीजा बन चुकी होगी। सब टिकट आने जाने दोनों का रिजर्व करवा लेते हैं, रिजर्वेशन होती है ना, हम सब की भी हो गई है। पर जब तक सीट है मेरा, तब तक मेरा है। मैं उसे अच्छे से संवार के सफाई से अपने बच्चों को कामयाबी के रास्ते पर ले जाएंगे। जो बल बुद्धि ज्ञान हनुमत लाल का है, माँ का शक्ति है, तो हम सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे संवारने में। आप सबको संवारने के लिए, समझाने के लिए और सुरक्षा कवच रूपी जो भक्ति गुणगान मुझे प्रदान किए, तुम्हें बताना है। तुम्हें एक काम सौंपा गया है, तुम्हें करना है। तो मैं तो कर रही हूँ ना। आप सब शेयर कीजिए, अपनों को समझाइए, अपनों को दीजिए, अपने को सुरक्षा कवच दीजिए। सुरक्षा कवच क्या होता है सबको पता है। हर संकट से उबारता है, हर संकट से उबारेगा। इसे हर यंत्र में डाल दो। सबके पास यंत्र दिए हैं ना, सबको संपूर्ण किए हैं। माँ सबकी इच्छा को पूरी की है, इतनी शक्ति भक्ति भी दी है। शक्ति भक्ति है इसलिए आप सबको प्रेरित किया जा रहा है। जानकारी नहीं होती तो इतनी जागृति कहाँ से आती, जो यंत्र बनती। ये तो सब भगवान का ही कमाल है ना। इतना ज्ञान दे के गणपति सबको इतना प्रेरित कर दिए हैं कि सभी काम के लिए सब तैयार हैं। पर सुरक्षा कवच के लिए तो गणपति मुझे एक काम सौंप दिए हैं। मैं तो नहीं जानती थी कि मुझे इतनी बड़ी काम मिलेगी और मैं सबको अपनी आवाज़ दे सकूँगी, आवाज़ पहुँचा सकूँगी, माँ के शब्द को दोहरा सकूँगी। कितनी कृपा हुई है मेरे पर। गणपति कितना कृपा किए हैं मुझ पर। मैं एक ही बात बोलती चली जाती हूँ, पर जानते हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो माँ बोली हैं सो तो बोलना है ना, उतना ही ना बोल पाती हूँ। और भगवान का गुण तो जो तुम जानते हो सो हम जानते हैं, और उसी को दोहराना है। आप सबको भी दर्शन पाते हुए अपनी इच्छा को दोहराना है। इतना छोटा सा काम है, कर लो ना और भगवान का मान बढ़ाओ। भगवान इसीलिए आप सबके पास ये यंत्र भेजे हैं। जो यंत्र है आपके पास घर में, पॉकेट में, बेड में, सभी जगह ये घूम जाता है। ये तो एक जगह नहीं रहता,
सबके हाथों में है। एक खूबसूरत यंत्र, आपको सुरक्षा कवच उसमें ऐड कर देना है, सिर्फ टच करनी है और आशीर्वाद ले लेनी है। सबको इच्छा पूरी करें भगवान। जय हनुमत लाल। सबकी इच्छा को पूरी करो, संकट दूर करना भगवान। सबकी संकट दूर करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय हनुमत लाल। सभी देव देवी को कोटि कोटि प्रणाम। ये सभी देव देवी का भक्ति गुणगान जो मुझे सौंपा गया है, कोटि कोटि प्रणाम।